दोस्तों सुज़लॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज गिरावट हुई है। स्टॉक पिछले दिनों ज़बरदस्त दौड़ा, 3-4 अपर सर्किट लगातार लगे और उसके बाद आ गई ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग। यानी कोई भी स्टॉक एक तरफा दौड़ नहीं पा रहा, बीच-बीच में आ जाती है यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग। अब इसके बीच में आप देखिए सुज़लॉन को लेकर सीएफओ जेपी चलसानी ने बहुत बड़ा बयान दिया है। डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बनने के बाद क्या इफ़ेक्ट हो सकता है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को, उसको अपने भाषा में उन्होंने समझाने की कोशिश की है। और यहाँ पे कुछ और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है ग्रीन एनर्जी से संबंधित। इस समय सुज़लॉन एनर्जी सिर्फ इंडिया में अपना कारोबार नहीं कर रही है, बल्कि विश्व के काफ़ी देशों में कंपनी का कामकाज है, यूएस में भी कंपनी का कामकाज है। और उससे क्या निगेटिव असर हो सकता है उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सुज़लॉन के कारोबार की बात कर ले तो आज 55.99 पर क्लोजिंग थी, 1.63% की गिरावट देखने को मिली। तो काफ़ी दिनों की तेज़ी के बाद यहाँ पे ब्रेक लग गया तेज़ी पे। अब यहाँ पे देख सकते हो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जेपी चलसानी की तरफ से बड़ा बयान निकल कर आया है। और उनका कहना है कि जो डोनाल्ड ट्रंप की जो आईआरए को लेकर जो पॉलिसी है उसको हमें आने वाले समय इंतज़ार करना होगा, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर पे। तो सीएमओ जेपी चलसानी का कहना है कि यहाँ पे देख सकते हो कि जो इस समय रिन्यूएबल इंडस्ट्रीज है उसके यहाँ पे कैपेक्स की बात करें तो 350 से लेकर 400 करोड़ एनुअल कैपेक्स की आने वाले समय 2 से 3 साल में दरकार दिखाई दे रही है। तो अभी रिसेंटली अर्निंग कॉल्स जो कंपनी की तरफ से ऑर्गेनाइज की गई थी उसके दौरान यहाँ पर सीएफओ जेपी चलसानी ने अपने विचार रखे हैं। तो यूएस में सरकार परिवर्तन हो चुकी है और अब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार है। इसको लेकर उन्होंने अपने कुछ कंसर्न थे उसको शेयर किया है, उनकी चिंताएं क्या है। उनका कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप के जो डिसीजन है वो यहाँ पे इस समय देख सकते हो कि इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट यानी आईआरए जो फंड डिसबर्समेंट है उसमें आगे जाके क्या यूएस की पॉलिसी होगी। यहाँ पे यूएस इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर है जो आईपीपीएस और इंडियन मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर, उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो जेपी चलसानी का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप की नई विचारों के उनकी पॉलिसीज़ का इस सेक्टर पे क्या असर होगा वो अभी मैं नहीं कह सकता। इसके बारे में मैं अभी कुछ भी भविष्यवाणी तो नहीं कर सकता, लेकिन हम अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं अपने बिजनेस को लेकर, क्योंकि जो पॉलिसीज़ के लिए जो बदलाव की बातें कही उसमें रोज़ नए क्लेरिफिकेशन आ रहे, एवरीडे कुछ ना कुछ नया सुनने को मिल रहा है। तो ये जो आईआरए का जो इम्पैक्ट है वो आने वाले समय में पड़ सकता है। स्पेशली ज़्यादा करके देखो ईवीज़ के ऊपर ज़्यादा उसका निगेटिव असर देखने को मिल सकता है। ये क्लियर दिख रहा है कि ऑन शोर जो विंड टरबाइन है उसका मार्केट इससे ज़्यादा असर नहीं करेगा। सिर्फ जो ऑफ शोर विंड टरबाइन का जो मार्केट है वो इसे इफ़ेक्ट कर सकता है, ऐसा उनका कहना है। तो फिलहाल अभी सिर्फ एक तरह से ये अंदाजे लगाए जाए कि क्या क्या निगेटिव असर होगा, क्या पॉजिटिव होगा। क्लियरली अभी कुछ भी कह नहीं सकते। हमें आने वाले कुछ सप्ताह का इंतज़ार करना होगा और उसके बाद में पता चलेगा कि इंडिया का जो बाज़ार है उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ सकता है। लेकिन हमें लगता है कि इंडिया के लिए जो भी होगा पॉजिटिव इम्पैक्ट ही होगा, कोई भी उसका नेगेटिव असर मुझे इस समय दिखाई नहीं दे रहा है। इन्वेस्टमेंट ज़रूर यूएस में कम हो सकता है, लेकिन आप देख सकते हो कि हमारा तो बाज़ार बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। इंडिया में हमारा मुख्य बाज़ार है जो आने वाले समय भी और शानदार तरीके से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो जेपी चलसानी का कहना है कि हम इसको पॉजिटिव तरीके से ही ले रहे हैं। उनसे एक और सवाल पूछा गया कि बहुत सारे चाइनीज़ और यूरोपियन प्लेयर है जो इंडिया के बाज़ार में अपने प्रोडक्ट डंप कर रहे हैं। चाइनीज़ ऑलरेडी इंडिया के बाज़ार में है। तो देख सकते हो कि यहाँ पे जेपी चलसानी का ये भी कहना है कि यूएस के मार्केट में भी बात करें तो जी और वेस्टाज का बड़ा मार्केट है। तो जो ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनको ज़्यादा असर पड़ सकता है। हमारा जैसे बिजनेस है तो हमारा डाइवर्सिफाई है और हम सर्विस मेंटेनेंस के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। हमारा यूरोप बाज़ार से लेके और जगह भी बाज़ार है जहाँ पे हम अपने बाज़ार को अच्छे से मेंटेन कर पा रहे हैं। इंडिया में अपना कारोबार लगातार बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ भी बढ़ाने जा रहे हैं, तो इससे ज़्यादा नेगेटिव असर नहीं पड़ेगा।
उन्होंने सोलर मॉड्यूल के ऊपर भी कहा कि क्या प्राइस इसकी जो प्राइस है उसमें करेक्शन आएगा, तो उनका कहना है कि आने वाले समय जो इसकी टैरिफ है वो कम हो सकती है और सोलर का जो आप देखें तो प्रोडक्शन बहुत हाई होने की वजह से उसकी जो प्राइस में कमी आएगी आने वाले समय, सप्लाई हायर होने की वजह से भी डिमांड थोड़ी सी कम होगी और ऐसे में प्राइस डाउन होती हुई दिखाई देगी। साथ में उनका ये भी कहना है कि जो विंड की जो टैरिफ है वो भी आने वाले समय हाई नहीं होगी और ऐसी कोई संभावना दिख नहीं रही है जो टैरिफ है वो बढ़ने की, क्योंकि एक तरह से देखें तो ये जो अभी समय है टैरिफ ऑलरेडी एक सेटल होती हुई दिखाई दे रही है। सोलर प्राइस और विंड प्राइस मैच होती हुई दिखाई दे रही है और बिजली की ज़रूरत के हिसाब से उसको आने वाले समय आवश्यकता के अनुसार उसकी जो प्राइस हाइक की ज़रूरत तो अभी फ़िलहाल नहीं है और आने वाले समय बढ़ेगी भी नहीं। अगर सोलर अपनी प्राइस हाइक करते तो फिर विंड का बाज़ार और अच्छा बन सकता है, उसके लिए यहाँ पे और अपॉर्चुनिटी बन सकती है, कुछ और दरवाजे खुल सकते हैं। विंड टैरिफ भी आने वाले समय में एकदम मजबूती रहने वाला है, क्योंकि डिमांड यहाँ पर भी बढ़ रही है अच्छी खासी और लगातार हम अपना एरिया क्षेत्र बढ़ा रहे हैं। ऐसे में जेपी चलसानी को बहुत सारी अपेक्षा है। उनका कहना है कि जो इंडस्ट्रीज है इस सेक्टर की वो 350 से लेकर 400 करोड़ एनुअली कैपेक्स खर्च करने को 2 से 3 सालों में तैयार है। तो कुल मिला के बहुत ज़्यादा आशावान है जेपी चलसानी और उनके हिसाब से यूएस में प्रॉब्लम भले हो लेकिन इंडिया के बाज़ार में उनको बहुत सारी संभावना दिख रही है। ऐसे में आने वाले समय यूएस के प्रॉब्लम के बावजूद भी सुजलॉन बेहतर करता हुआ दिखाई देगा। अब इसी को लेकर देखो कि जो मार्केट एक्सपर्ट है क्रांति बैठनी वेल्थ मिल्स के, उनका कहना है कि कंपनी ने Q3 का रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन दिया है और कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ही बेहतर रहा है। यहाँ पे जो हाई रिस्क लेने वाले जो इन्वेस्टर है वो इसको होल्ड कर सकते हैं शॉर्ट टर्म से लेके मीडियम टर्म के लिए और आने वाले समय स्टॉक में फिर बेहतर उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि कंपनी का बिजनेस बिल्कुल पटरी पे है और एक मजबूत कंपनी है, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि यहाँ पे स्थिति मजबूत है सुजलॉन की। अब यहाँ पे देखो कि इस बार जो बजट है उस बजट में भी यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर खास फोकस रखा गया, सोलर और विंड एनर्जी का पूरा ध्यान रखा गया है और एलोकेशन भी काफ़ी शानदार रहा है। सरकार ने भी हम अपनी जो मंशा जाहिर कर दी है कि आने वाले समय में रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से ही ऊर्जा की ज़रूरत को पूरा किया जाएगा और यहाँ तक कि 1800 गीगावाट की आवश्यकता होगी आने वाले 2047 तक, यानी एक तरह से क्लीन एनर्जी के माध्यम से ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। इस बार हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने जो एलोकेशन है वो भी काफ़ी बड़ा है, 9251 करोड़ की जगह पे इस बार 26,549 करोड़ का एलोकेशन किया है। तो भले ही यूएस की सरकार इस समय देखे तो ग्रीन एनर्जी को बकवास कहती हो, लेकिन इंडिया ग्रीन एनर्जी को लेकर आगे बढ़े गए और विश्व गुरु बनता है इंडिया को। तो ये ग्रीन हाइड्रोजन का जो सपना है ये पूरा होगा तो इंडिया की इकोनॉमिक ताकत बढ़ेगी और इंडिया ने ये समझ लिया है आने वाले समय में रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज को मजबूती से आगे बढ़ाया जाएगा और बिल्कुल इंडिया इसमें आगे तेज़ी से बढ़ेगा और बहुत सारे विश्व के जो देश है वो इंडिया के साथ मिलकर आगे बढ़ने को तैयार है। जनवरी 2025 तक देखें तो यहाँ पे हमारी जो इंस्टॉल कैपेसिटी है रिन्यूएबल की 217.62 गीगावाट तक पहुँच चुकी है और इसमें देखो कि 24.5 गीगावाट सोलर पावर और 3.4 गीगावाट विंड पावर कैपेसिटी नई ऐड हुई है इस साल। तो देख सकते हो कि अचीवमेंट काफ़ी बेहतर है। तो ये देखो कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ से जो आंकड़े जारी किए गए उत्साहवर्धक है और वो इशारा कर रहे हैं कि आने वाले समय में भी जो ग्रीन एनर्जी का जो हमारा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो वो तेज़ी से और बढ़ता हुआ दिखाई देगा। हमारी जो इंस्टॉल कैपेसिटी है वो 2 फोल्ड में इसमें देखने को मिल रही है और यहाँ पे विंड कैपेसिटी में भी 21% की काफ़ी अच्छी वृद्धि देखने को मिली है। इंडिया की टोटल रिन्यूएबल कैपेसिटी में 47% का योगदान अकेले सोलर एनर्जी का है और इसमें बहुत सारे राज्य काफ़ी बड़ा अपना योगदान देते हैं, जिसमें राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु कंट्रीब्यूशन करे 18.5 गीगावाट का। तो क्लियरली देख सकते हो कि एक ये राज्य लगातार इसमें आगे बढ़ रहे हैं और आने वाला जो समय वो और भी शानदार हो सकता है। इससे सुजलॉन इसके लिए बेहतर करता हुआ दिखाई देगा। गुजरात आने वाले इसमें सुजलॉन राजस्थान और गुजरात में नए अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ भी शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।